हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर से प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसका कह रहा है लास्ट में क्या चीज़ की पत्तियों की माध्यक संख्या यानी माध्यक अर्थात माध्यिका निकालना है। और यहाँ पर संकेत में आपको दे दिया है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है तथा तब ए वर्ग 117.5 से 126.5 126.5 से 135.5 डॉट इसी तरह से दिया है। अब देखिए रह गया बात यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है जितना हम लोग माध्यिका निकालते रहे उससे थोड़ा सा हटकर है। क्या है हटकर? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया 118 से 126, हम फिर यहाँ 127 दे दिया है। यहाँ पर अब 126 होना चाहिए, यहाँ पर 135 है तो यहाँ पर भी 135 होना चाहिए, लेकिन एक एक जो है इधर उधर करके दिया है। तो ऐसे सवाल का जो हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो दिया है वर्ग अंतराल ये समावेशिक विधि में है। किस में है? तो समावेशिक विधि में, क्योंकि तिरछा तिरछी नहीं मिल रहा है ना, इसलिए समावेशिक विधि में है। और हमको जो है माध्यक निकालने के लिए वर्ग अंतराल को अपवर्जी विधि में होना चाहिए। तो इसलिए अपवर्जी विधि में हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या काम करते हैं कि देखिए इसमें दो सीमा है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो अपवर्जी में बदलने के लिए क्या काम करते हैं कि 0.5 इसमें से घटा देंगे, निम्न सीमा में से 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आपका जो है अपवर्जी वर्ग अंतराल में हम लोग बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 118 है तो इसमें से हम घटाएंगे कितना, तो 0.5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 117.5 से, अब देखिए यहाँ पर 126 है ना, तो इसमें अब 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126.5। देखिए 127 है तो अब यहाँ पर 126 लिखेंगे। अब इसमें 127 में 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 126.5 अब माइनस 126.5 से अब 135.5 हम लेंगे, क्या ले लेंगे, 0.5 जोड़ देंगे यानी 135.5। अब देखिए आपका जो है 36 है तो इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 5, 0.5 तो हो जाएगा 135.5 से आपका हो जाएगा 144.5। अब देखिए 145 दिया है, यहाँ पर 145 दिया है तो 145 के लिए क्या करना होगा हमको कि अब 100 यहाँ पर 44.5 से अब हो जाएगा 153.5। अब इसी तरह से हम लोग निकालते चलें। देखिए अब 154 दिया है, 154 दिया है तो 154 दिया तो क्या लिखेंगे, तो 153 हो जाएगा। यहाँ पर 153.5 से क्या दिया था, देख रहे हैं 162 दिया है तो 162 पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 162.5 हो जाएगा। अब देखिए अब दिया है कितना, 163 दिया है तो हम लोग 162.5 से लिखेंगे 171.5। अब 171.5 हो गया। अब देखिए अब हम लोगों को आगे दिया है कि 172 से 180 दिया है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 171.5 से आपका हो जाएगा कितना, 180.5। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 180.5। इसकी बारंबारताएँ दे दिया है, कितना दिया है बारंबारता देख रहे हैं, 3 है, 5 है, 9, 12। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3, इसके बाद 5, इसके बाद 9, इसके बाद 12, 5 4 2 5 4 और 2
अब देखिए, अब हम लोग जो है इसका अब माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए अब देखिए, अब हम लोग का सबसे पहले करते हैं कि माध्यक निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को किससे लिखते हैं तो CF से लिखते हैं। किससे लिखते हैं CF से लिखते हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है CF कैसे निकलेगा, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता जो है बारंबारता से ही निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला जाता है। 3 है तो 3 उतार देते हैं। अब 3 में 5 जोड़ेंगे, तिरछा जोड़ना होगा। 3 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, 17 12 कितना होता है तो 17 12 होता है 29। 29 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 34। 34 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 38। अब 38 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब यन लिखते हैं। यन का मान हमारा कितना हो जाएगा तो कितना आया था 40 आया, तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो 40 ही होगा। अब का काम करते हैं हम लोग n/2 निकालते हैं। क्या निकालेंगे n/2। देखिए सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए n/2 यानी आपका हो जाएगा 40 के बटा में कितना 2 कटा देंगे कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर आपका हो गया n/2 का मान कितना हो गया तो n/2 बराबर हो जाएगा 20। अब देखिए n/2 के बाद आता है बारी आपको CF का। CF क्या हो, अब देखिए सबसे पहले एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि n/2 आगे हमारा कितना 20। तब 20 को जो हम लोग संचयी बारंबारता अर्थात CF में खोजेंगे कि 20 है कहाँ। तो 20 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो 20 नहीं दिखाई दे रहा है तो 20 से ठीक आने वाला बड़ा कौन सा है इसमें, तो इसमें आने वाला बड़ा 20 से कौन है बड़ा, तो आपका जो है 29 है। कितना है 29 है। तो 29 को हम लोग क्या करते हैं घेर देते हैं। 29 के सामने जो है तीनों को घेरना होगा। इधर 12 हो गया और इधर कितना हो जाएगा तो 144.5 से 153.5 हो गया। अब का काम करते हैं कि अब हमको CF की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है तो CF की ज़रूरत होती है। तो CF बराबर होगा क्या तो याद कर लीजिए CF का मतलब होता है ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है तो 17 है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख लेंगे तो 17 लिख लेंगे। अब देखिए यल की ज़रूरत होती है। यल क्या होगा तो यल आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यही कितना है 144.5। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 144.5। अब देखिए अब हमको जो है स्मॉल एफ यानी छोटा एफ की ज़रूरत होगी। तो छोटा एफ का मान कितना होगा तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है तो 12 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 12। इसके बाद किसकी ज़रूरत होती है एच की। एच क्या होता है तो माध्यक वर्ग की लंबाई होता है, ठीक ना, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो देखिए कितना का अंतर है, ये आपको जो है 126 में 135 में 126 घटेगा कितना बचेगा 9। तो आपका जो है 9 का अंतर है। इसमें से इसको घटाइए चाहे कहीं भी घटाइए, खड़ा इस तरह से भी घटाएंगे तो 9 आएगा। एच का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको केवल क्या रख देना है, केवल सूत्र पे रख देना है। देखिए सूत्र क्या होता है तो माध्यक बराबर होता है यल प्लस यहाँ पर होता है n/2 अब माइनस CF के बटा में क्या होता है छोटा f अब गुणे हो जाता है EH। अब देखिए यहाँ पर मान क्यों रख देना है, यल का मान कितना दिया है तो देख रहे हैं 144.5 अब प्लस देखिए इसका मान कितना n/2 का मान कितना था तो 20 था, माइनस CF का मान कितना था तो 17 बटा में छोटा f का मान कितना है 12 और गुणे कितना हो जाएगा h का मान 9 हो जाएगा। देखिए अब हो जाएगा 144.5 अब प्लस इसको घटा देते हैं कितना घटेगा तो बचेगा आपका 3 बटा में 12 और गुणे 9 हो गया। अब इसको हम लोग कटा देते हैं।
देखिए 3 से इसको कटा देते हैं तो आपका हो जाएगा ये कितना, तो 3 एकाई 3 और 3 चौका 12, और फिर 4 से इसको कटाइए, दशमलव में कटेगा, 4 दूना का कितना हुआ, तो 8 हो गया। पॉइंट दे देंगे, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर 4 दूना का 8, 2 बचेगा, 4 पाँचे 20। अब देखिए आपका कितना हो गया, तो बच गया 144.5 अब प्लस, अब एक में इतना से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.25। अब हम लोग का काम करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ेंगे कैसे, पहले यहाँ पर 144 पॉइंट कितना है, 5 है, और जोड़ना कितना है, तो 2.25। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, देखिए ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, पॉइंट ये कितना हो जाएगा, तो 146, यानी हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, तो 146.75, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा। इस याद रखिएगा, माध्यक वर्ग अगर वर्ग अंतराल अगर समावेशिक विधि में हो तो आपको जो है दो चीज़ों में, बहुलक में भी और माध्यक में, दोनों में जो है क्या करते हैं, तो इसको अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलते हैं। ठीक, अब माध्य में कोई बदलना ज़रूरी नहीं है, माध्य में बदलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुलक और माध्यक में जो है वर्ग अंतराल को अपवर्जी विधि में ज़रूर बदलना होगा। ठीक।